अब इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी में वोटिंग के बादल, अब नतीजों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं। और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि गुजरात से लेकर हिमाचल तक हर तरफ मोदी मैजिक बरकरार है, यानी दोनों राज्यों में बीजेपी की फिर से सरकार बन रही है। वहीं कांग्रेस के हाथ दोनों राज्यों में खाली हैं। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात में खाता तो खोल सकती है, लेकिन सत्ता के जो दावे केजरीवाल ने किए थे एग्जिट पोल में, वो कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहे। हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है और इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल से ये साफ हो गया है कि गुजरात में मोदी मैजिक बरकरार है और अब बीजेपी 32 साल तक सरकार में रहेगी। ये एग्जिट पोल बता रहा है कि गुजरात में अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, पाटीदार, सवर्ण सारे बड़े वर्गों ने सिर्फ बीजेपी को ही चुना है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक विपक्ष के एंटी इनकम्बेंसी की शगुफा को जनता ने नकार दिया। आंकड़े ये बता रहे हैं कि गुजरात के किसी इलाके में सरकार विरोधी लहर नहीं थी और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक की वजह से ही संभव हो पाया है। लगातार 27 साल तक गुजरात की सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी एक बार फिर बम्पर जीत करने वाली है। इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी सत्ता में शानदार वापसी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक इस बार भी गुजरात की जनता पर दिख रहा है। बस इंतजार है तो नतीजों का। बीजेपी इस बार 112 में से 121 सीटें जीतकर गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक पिछली बार की तुलना में बीजेपी को 21 सीटों का फायदा होने जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की हालत पिछली बार से ज्यादा खराब होगी। कांग्रेस को 51 से 61 के बीच सीटें मिल सकती हैं। यानी पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को 30 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं गुजरात के मामले में अरविंद केजरीवाल के दावे भी खोखले साबित होंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी 4 से 7 सीटें तक जीत सकती है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यही एग्जिट पोल 8 दिसंबर को एग्जैक्ट पोल होगा और गुजरात की जनता का बीजेपी के साथ 27 सालों का रिश्ता 32 सालों वाला हो जाएगा। ये 27 साल का हमारा संबंध है। ये सत्ता का चुनाव नहीं था, ये संबंध के इतिहास बनाने वाला चुनाव था। अधिकतर चैनलों के रुझान अगर आप एकदम गहराई से देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक नया इतिहास लिखने आगे निकल चुकी है। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से 33 से 37 सीट बीजेपी, जबकि कांग्रेस 15 से 19 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। दक्षिण गुजरात की बात करें तो यहाँ की 35 में से 22 से 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 से 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। मतलब एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ भी बीजेपी सब पर भारी है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान हुआ था। बीजेपी को यहाँ फायदा हो रहा है। दूसरे चरण में आज जिन 93 सीटों पर वोट डाले गए उनमें उत्तर गुजरात की 32 और मध्य गुजरात की 40 सीटें शामिल हैं, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बम्पर फायदा हो रहा है। उत्तर और मध्य गुजरात की बात करें तो मध्य गुजरात की 40 सीटों में से 26 से 30 बीजेपी, 6 से 10 सीट कांग्रेस, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें तक मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में मध्य गुजरात की 2 से 4 सीटें जाती दिख रही हैं। अहमदाबाद की 21 सीटों पर भी दूसरे चरण में वोटिंग हुई। ये सीटें बहुत अहम हैं, इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ 2 बार रोड शो किया। इंडिया टीवी मेट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है कि मोदी के रोड शो का फायदा हुआ है। मध्य गुजरात के अहमदाबाद की 21 सीटों में से 14 से 16 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, तो 5 से 7 सीट पर कांग्रेस की जीत का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी के लगातार 7वीं बार सरकार बन रही है।
27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी अब 32 वर्षों तक रहेगी। सवाल यह है कि गुजरात के लोगों पर बीजेपी या मोदी ने ऐसा क्या जादू किया कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही जिता रहे हैं। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही। 27 साल, इसका मतलब यही हुआ कि बार बार हमारी सरकार बनती है। अगर एंटी इनकम्पेंसी होती तो पहली बार सरकार बनी तो दूसरी बार नहीं बनती, दूसरी बार बनी तो तीसरी बार नहीं बनती। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। दूसरा, मोदी जी गुजरात के हमारे सपूत है। मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता में जो प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, वो बरकरार है। क्लीन स्वीप तो 2017 में भी दिया था, लेकिन बीजेपी 99 पर वो सिमट कर रह गई थी और सिर्फ 10 सीट का फासला रह गया था। उससे ज़्यादा इश्यू इस दफ़ा है। और गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहाँ माइक के सामने या दूसरे अननोन लोगों के सामने लोग सच नहीं बोलते, इतने दबे हुए एनवायरनमेंट यहाँ है। तो जो सच में जो आएगा पिक्चर, वो तो 8 तारीख को है और उसमें हम 100% इस दफा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ओवरऑल हम 100+ से आ रहे हैं। 100+? हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि 50 ये जो 93 वाली सेकंड फेज है उसका बूथ लेवल का आंकड़े लेने बाकी है। बाकी बहुत परफॉर्म अच्छा है। ये देखो, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाजपा का आप देख लीजिए डेक्लाइन चल रहा है 2007, 2012, 17, तो 17 में 99 थी, तो 22 में 125 कैसे आ जाएगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। पटेल हो, आदिवासी हो, दलित हो या फिर सवर्ण, मोदी को हर तबके का वोट मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के रुझानों के बाद अब नतीजों का इंतजार है और 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि इस बार बीजेपी न सिर्फ गुजरात जीत रही है बल्कि उसके वोट प्रतिशत और सीटों का अंतर भी अपने विरोधियों से काफी ज्यादा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि विपक्ष के एंटी इनकम्बेंसी के शिगुफे पर बीजेपी के वोटरों से भरोसे का रिश्ता भारी पड़ने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।